2021 में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह दावा किया था। साथ ही साथ एक तरह से कहें तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जितने भी नियोजन की प्रक्रियाएं हैं उसे बहुत ही जल्दी पूरी कर ली जाएगी और उन्होंने यह भरोसा दिया था कि दिवाली तक बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 1.25 लाख शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा था कि साल 2021 की दिवाली की मिठाई वो सरकारी वेतन से ही खाएंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल विजय कुमार चौधरी के द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि इन दावों की पोल सिर्फ 2 महीने में खुल चुकी है। क्या कुछ हुआ है और ये प्रक्रिया कब तक खिंचने वाली है, हम आपको बताते हैं। ये बात सही है कि छठे दौर के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस नियोजन प्रक्रिया का 2 दौर पूरा भी हो चुका है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों की भी नियोजन धांधली के आरोप में रद्द कर दी गई है। दरअसल कुछ दिन पहले बांका में 2 नियोजन इकाई की काउंसलिंग रद्द कर दी गई। ऐसे में बीएड, एस्टेट और बीटीईटी पास अभ्यर्थी हर तरह से निराश पाए जा रहे हैं। बता दें कि 94,000 पदों के लिए नियोजन प्रक्रिया का दूसरा दौर पूरा हो चुका है। 91,000 पदों के लिए नियोजन प्रक्रिया का दूसरा दौर पूरा हो चुका है और तीसरे दौर का नियोजन शुरू होने वाला है। लेकिन कभी धांधली, कभी दूसरे वजहों से शिक्षकों की बहाली की रफ्तार काफ़ी धीमी है। और इधर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि नियोजन का काम धीमा है, लेकिन किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब जिस तरीके से बयानों में बदलाव आ रहे हैं, धीमा है। और आपने यह वादा किया था कि दिवाली की मिठाई शिक्षक जो हैं अपने वेतन से करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल होते नहीं दिख रहा है और जो भी दावे हैं वो अब सामने नजर आ रहे हैं, सब पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जो अपडेट है ये नियोजन को लेकर हम आपको बताते हैं। जुलाई में छठे दौर के शिक्षक नियोजन हुआ, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले की कुछ नियोजन इकाई में धांधली का आरोप लगा। उसके बाद काउंसलिंग रद्द कर दी गई। अगस्त में छठे दौर के लिए फिर से दूसरे दौर का शिक्षक नियोजन हुआ, लेकिन बांका के अमरपुर और शंभूगंज प्रखंड में हुई काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया। छठे दौर में क्लास 1 से लेकर 12 तक 1,21,000 शिक्षकों का नियोजन हुआ और अब इसके पूरे होने में साल 2021 पूरा का पूरा बीत सकता है। शिक्षा विभाग ने छठे दौर का नियोजन पूरा होने के बाद 7वें दौर के नियोजन की बात भी कही थी, यानी इसके तहत होने वाले 37,000 शिक्षकों की बहाली के लिए मार्च 2022 का इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये कुछ देरियों के बारे में हमने आपको बताया जो नियोजन प्रक्रिया में लग रही है। इसलिए सबका यही मांग है कि नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजन प्रक्रिया नहीं करवानी चाहिए। इसके लेकर कोई संगठन को ये सौंप देना चाहिए। जैसे कि कुछ जगहों पे काउंसलिंग रद्द कर दी गई है और इसी को लेकर लगातार छात्र भी सामने आ रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं वो भी कह रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी चल रही है और काउंसलिंग का छठा चरण भी शुरू होने वाला है, लेकिन बाकी चरणों में भी बहुत जगहों की काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। उसमें जो छात्र सीटेट पास हैं या फिर एस्टेट हैं, बीटेट हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रहा है, वो निराश हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर, तो उनका बयान सामने आया है। आज ही उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है और नियोजन प्रक्रियाओं को लेकर बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही सारे नोटिफिकेशंस जारी किए जाएंगे। हालांकि फिलहाल ये आश्वासन दिया गया है, अब देखने वाली बात होगी कि क्या आश्वासन पर वो खरे उतरते हैं। लेकिन जितने भी अपडेट सामने आए हैं, रिपोर्ट सामने आए हैं, उसके अनुसार तो आपको बताई थी कि किस तरीके से बिहार में प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के ऊपर गाज गिरने वाली है, क्योंकि इस बार शिक्षा विभाग की तरफ से पूर्ण तरीके से आदेश जारी किया गया था कि अगर कोई भी शिक्षक अनुपस्थित पाए जाते हैं, बिना किसी नोटिस के गायब पाए जाते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ उनके वेतन भी काट दिए जाएंगे। और अब आपको बता दें कि चूंकि कुछ दिन पहले ही स्कूल खुले हैं, तो 9 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक औचक निरीक्षण किया गया था और इसमें यह पाया गया है कि विभिन्न जिलों में 165 शिक्षक बिना किसी नोटिस के गायब रहे और अब उन पर कार्रवाई की जानी है। आपको बता दें कि विजय कुमार चौधरी, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनका साफ तौर से कहना था कि इस बार हम पढ़ाई की क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक समय पर पहुंचे और लगातार पहुंचे, बिना किसी नोटिस के वो गायब ना हो, क्योंकि
अगर हमें स्टूडेंट्स के अटेंडेंस चाहिए तो हमें शिक्षक भी ऑन टाइम प्लस फुल अटेंडेंस के साथ चाहिए, और अगर किसी को ज़रूरी काम है तो वो नोटिस देकर ही कहीं बाहर जा सकता है। और साफ तौर से कई बार हम बिहार के बारे में बात कर चुके हैं कि बिहार में कैसे पढ़ाई होती है, बिहार में किस तरीके से शिक्षक बिल्कुल ही अनुपस्थित रहते हैं, बहुत ही जरूरी रहता है, कभी 1-2 दिन जाना तब जाते थे। और इसी का औचक निरीक्षण किया गया, पाया गया 165 शिक्षक बिना किसी नोटिस के नहीं आ रहे थे और अभी इन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि डीईओज की जांच ने पाया है कि गैर हाजिर शिक्षक और कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के छुट्टी पर थे। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को नो पे फॉर नो वर्क सिद्धांत पर इन गैर हाजिर शिक्षकों के वेतन में कटौती का आदेश दे दिया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल के प्रधान अध्यापक की अनुमति के बिना छुट्टी को अनाधिकृत उपस्थित माना जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने विजय कुमार चौधरी ने अधिकारियों को खास निर्देश दिया है कि 38 जिलों में से 18 जिलों में शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षकों की अनुपस्थित पाया है और अकेले रोहतास में 65 शिक्षक गैर हाजिर पाए गए। जिला कलेक्टरों और डीईओ डीपीओ समेत शैक्षिक अधिकारियों को खास निर्देश दिया गया है कि किसी भी सूरत पर इन्हें बख्शा नहीं जाए। पहले तो इनका वेतन में कटौती की जाएगी और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो फिर इन पर कार्रवाई की जाएगी और इनकी नौकरी पर भी खतरा हो सकता है। विजय कुमार चौधरी ने स्पेशल निर्देश, स्पेशल नोटिस प्रोवाइड किया है सभी जिलों के डीएसपी, इसके अलावा डीईओ, कलेक्टर, डीपीओ, इन सभी को। और जैसा कि हमने बताया, रोहतास में 65 शिक्षक अकेले नहीं पाए गए। रोहतास जिले में 18 जिलों में से शिक्षक गायब रहे और उनमें से रोहतास में सबसे ज्यादा शिक्षक गायब मिले। तो बिहार में कैसे शिक्षा प्रणाली है कि शिक्षक को पढ़ाने का मन ही नहीं करता, तो फिर आप शिक्षक का नाम अपने पास जोड़ते ही क्यों है? अगर आपको पढ़ाना ही नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप बच्चों के भविष्य को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आप उनके पास पढ़ाने नहीं जाएंगे, उन्हें नॉलेज कहाँ से आएगा, फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे और हमारा बिहार कैसे फिर से इतिहास दर्ज करेगा तमाम चीजों में? तो इन गड़बड़ियों के कारण ही बच्चों का भविष्य दांव पे लगता है। सरकारी स्कूल में बच्चे भरोसा नहीं रखते, अगर पढ़ने भी जाते हैं तो फिर आगे कंटिन्यू पढ़ाई करते नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। एक पीरियड शिक्षक आ रहे हैं, दूसरे पीरियड शिक्षक गायब हैं, तीसरे पीरियड शिक्षक गायब हैं, तो चौथे पीरियड बच्चे खुद ही निकल जाते हैं। सरकारी स्कूलों में तो कोई व्यवस्था भी नहीं है, ना कोई गार्ड होता है कि बच्चों को रोका जा सके। और जबरदस्ती कब तक बच्चों को पढ़ाया जाएगा? जब तक शिक्षक आएंगे नहीं, शिक्षक अपने मन से बच्चों को डिलीवर नहीं करेंगे मैसेजेस, जब तक उनको शिक्षा की बारे में बताएंगे नहीं कि क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों जरूरी है पढ़ाई करना, तब तक ये सब कुछ अक्टूबर के पहले नहीं दी जाएगी। और वही थर्ड चरण काउंसलिंग की बात है तो थर्ड चरण काउंसलिंग के डेट्स इसी महीने बता दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग का यह आदेश है, शिक्षा विभाग यह चाहती है कि सितंबर तक थर्ड चरण की काउंसलिंग पूरी कर ली जाए। आपको बताएं कि रिक्त सीटों के लिए अभ्यर्थियों को एक और मौका देकर अंतिम रूप से सभी चयनित अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट की जांच कराने के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। काउंसलिंग पूरा होने के बाद शिक्षा विभाग समग्रता से सभी नियोजन इकाईवार समीक्षा कर रिक्त का आकलन करेगा। फिर अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा ताकि विषय और कोटि के हिसाब से रिक्तियां